प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। आज का विषय हमारा जो है बहुपद से लिया गया है। इसमें हम बहुपद के परिभाषा, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद की घात, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यह जो है चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिया गया पहले परिभाषा जान लेते हैं बहुपद की। यहाँ दिया गया है बहुपद पॉलिनोमियल्स ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में होती हैं उसे बहुपद कहते हैं। फलन px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर इस प्रकार का एक व्यंजक अगर दिया गया है तो यह क्या होता है, एक बहुपद होता है। जहाँ a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें गुणांक कहते हैं। इस प्रकार से है। अब देखिए ये तो आपकी किताब में परिभाषा दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना यह है कि कोई भी चर राशियों वाला ऐसा व्यंजक जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से शुरू होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लेते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका px दिया गया है कोई व्यंजक, यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब देखिए यह आपका एक व्यंजक दिया गया है और इसमें क्या है, इसकी जो घात क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर घात क्या है, यहाँ 3 क्या है आपका होल नंबर है, 2 आपका होल नंबर है, यहाँ 1 दिया होल नंबर। यहाँ पर इसका एक आपका जो अचर पद दिया गया है, इसमें अगर देखा जाए तो चर की घात आप 0 मान सकते हैं। तो ये सब संख्याएं क्या है, इसके पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है आपका बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका px बराबर दे दिया गया ऐसे, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस 5 इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, 2, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ पर चर की घात क्या है, 1 है, और यहाँ अचर पद दिया गया है, 5 दिया गया है। तो ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, होल नंबर हो, अर्थात पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से आप बहुपद के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। बहुपद की परिभाषा यही है कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, आप बहुपद कहेंगे। अब आगे चलते हैं। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, ये तो आपके गणित की भाषा में यहाँ पर किताब में दिया गया है। इस प्रकार से किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात, इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे, यहाँ दिया गया है, चल नहीं रहा है सही ढंग से। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ दिया गया है, एक व्यंजक आपको दिया गया है x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ देखिए ये आपका ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर राशि दी गई है यह होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें घात क्या हो जाएगी, इसकी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है आपकी 4 दिया गया है। सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसे अर्थात जो है कोई व्यंजक आपको दिया रहेगा जो कि बहुपद रहेगा, उसमें चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे कहेंगे बहुपद की घात कहेंगे, वही बहुपद की घात होगी। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पर x पावर 3 प्लस 2/3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए अभी आपका बहुपद है,
क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए 3 आपका होल नंबर है, 2 आपका होल नंबर है, इसका पावर 1 है, वो भी होल नंबर है, तो ये बहुपद है। अब यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी? घात आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? इसमें सबसे अधिकतम घात वाला कौन सा पद है? आपका x³ है। इसकी घात कितनी है? 3 है। तो ये आपका बहुपद की घात होगी। यानी जो पद, जिस पद की घात सबसे अधिक होगी उसी के घातांक को बहुपद की घातांक कहते हैं। अगला टॉपिक है, यहाँ पर दिया गया है बहुपद के प्रकार, अर्थात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे हम यहाँ बताएंगे। यहाँ पर दिया गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अर्थात जो है पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें पहला आपका है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, आपका पहला एग्जांपल है 2x + 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ चर की घात कितना है? 1 है, तो यह क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और दूसरा एग्जांपल आपका दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर 3x - 4। यहाँ पर देखिए चर की घात कितना? 1 है, तो ये आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, तीसरा एग्जांपल 2x + 3/4, 2x + 3/4, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि चर की घात कितनी? 1 है। अब अगला क्या है? ये पहला प्रकार का बहुपद है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब दूसरा प्रकार का क्या है? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसमें पहला एग्जांपल क्या है? 2x² + 3x + 4 कर दीजिए। ये आपका क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यह आपका द्विघात बहुपद है। इसका दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3x² + 5x + 4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो गया? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं। अगला टॉपिक है त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 3 हो, जिसमें चर की घात क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर x³ + 2x² + 5x + 3, ये आपका जो है एक पॉलिनोमियल है, इस चर की घात कितनी है? 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद है। दूसरा एग्जांपल क्या है? यहाँ पर 2x³ + 5x² + 3x - 4, ये आपका क्या है? ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? 3 है, इसलिए इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और तीसरा एग्जांपल यहाँ हम दे सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आपका है यहाँ पर 2/3x³ + 5/8x² - 5x + 4, ये आपका क्या है? इसमें चर की घात कितनी है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। चतुर्घात बहुपद के लिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 होती है उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर है x⁴ + 5x³ - 3x² + 4। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पर 2x⁴ - 5x + 5x³
5x³ क्या हो जाएगा 5x³ माइनस 2x² प्लस 5। ये आपका जो है दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं यहाँ पर कि 2x⁴ माइनस x² प्लस 4। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। तो इसे क्या कहेंगे, चर की घात 1 है। यहाँ दो ही घातें लिखिए तो अच्छा और लिख देते हैं। यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² माइनस 2x² माइनस 5। यहाँ देखिए यहाँ 4 घात 3 घात 2 घात, तो यहाँ x 1 घात और प्लस क्या हो जाएगा 6 कर देते हैं। सब घातें पूरी हो गई। यहाँ पर ये 4 घात का बहुपद है, इसलिए इसे कहेंगे चतुर्घात बहुपद कहेंगे हम इसे। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद की पहचान। हम जो है कभी ऐसा होता है कि हम बहुपद को नहीं पहचान पाते हैं कि दिया गया बहुपद है कि नहीं है। क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। इसी त्रुटि को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया गया है आपका 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब बताइए यहाँ बहुपद है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ चर की घात कितना है आपका, जो 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 दिया गया, तो यह क्या है, ये आपका होल नंबर है। यहाँ 1 दिया गया, ये आपका होल नंबर है, तो ये क्या होगा, बहुपद है। यहाँ क्या लिख देंगे, बहुपद है। क्योंकि जो है यहाँ पर चर की घात क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए यहाँ x³, यहाँ √5x और -4 दिया गया है। यहाँ भी चर की घात सभी जो दिया गया है आपका होल नंबर है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर चेंज किया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस x⁴ इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो इस रूप में हो जाएगा। यहाँ चर की घात कितना 1 दिया गया, यहाँ चर की घात क्या है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यहाँ बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखिए अगला x² -5 और रूट में x और प्लस 5, इसको अगर आप लिखना चाहें तो देखो इस प्रकार से बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे x² -5 और इसको जब घात में चेंज किया जाएगा तो इसके पावर क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से यहाँ चर की घात क्या है आपका 1/2 दिया गया है, आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अगला है आपका x² प्लस 1/x प्लस 6, इसी को आप चेंज कर सकते हैं क्या, x² प्लस x के पावर क्या होगा -1 होगा प्लस 6 हो जाएगा। तो ये भी देखो चर की घात क्या हो गया आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला दिया है x के पावर -3, यहाँ पर देखिए -3 आपका होल नंबर नहीं है, और यहाँ 2 क्या होल नंबर है, यहाँ पर 1 क्या होल नंबर है, लेकिन यहाँ चर की घात क्या है आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला दिया है x, यहाँ पर 2x³ दिया है, यहाँ 2/x⁻² दिया गया है, और यहाँ पर 4x दिया है प्लस 5 दिया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5x⁻³ प्लस यहाँ 2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात क्या होगी प्लस हो जाएगी, तो 2x² प्लस 4x और प्लस क्या होगा 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जितनी भी घातें दी गई चर की घात क्या है होल नंबर है, इसलिए बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको बहुपद के जो टॉपिक हमने बताया है आपको भली भांति समझ में आया होगा, और हमारे इस प्रकार से बताए जाने से हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो है आप मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से हाई स्कूल की परीक्षा में पास होइए। धन्यवाद।